हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर ओन चैनल मैजिक ऑफ इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बात की थी सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। आज मैं बात करूँगी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आपका वर्ड सेंटेंस होता है, जो उसकी जान होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड, जिससे हमें पता चलता है सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो पोर्शन इसी पार्ट में पाया जाता है। क्योंकि जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट होती है, वहीं से आपका प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो प्रेडिकेट को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वर्ब, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, जो वर्ब है हमारा, वर्ब बहुत ही वास्ट है, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मैं वो इतना डिटेल आपको इस वीडियो में नहीं डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तब तक हम इसको शॉर्टली समझते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं आपको वो डिफाइन करूँगी। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लाइक ही रीड्स, ही राइट्स, ही प्लेज। वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, ओनली वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। लाइक वो पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, ही रीड्स अ बुक या ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। थर्ड थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है, किसका, लिंकिंग वर्ब के साथ। जो में सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। लाइक आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको वर्ब का जो मीनिंग है, उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो रही है, हमें जरूरत हो रही है कॉम्प्लीमेंट की। लाइक ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ प्लेयर। एंड द लास्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या होती हैं, जिन्हें हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लाइक इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, राइट। ये मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हमको इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ सकते हो, जो आपके टेंसेस होते हैं, इसमें आप लोग इनको डिटेल से पढ़ोगे। ये ये तो खैर आगे की बात है, इसको तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट अभी आपको मैं समझाने के लिए इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब इज क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने, जहाँ तक अगर मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़ते आए होंगे, लाइक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स के साथ कंसीडर करते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स से कंसीडर करते हैं। बट एजम्पशंस आर हेयर, कहीं कहीं पे ये हमारे लिविंग भी हो जाते हैं, लिविंग थिंग्स भी हो जाती हैं। जैसे इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। सपोज अगर मैं ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस की बात करूं, लाइक मैंने एग्जांपल में भी समझा रखा है, शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। इसमें जो आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं, लाइक शी टोल्ड हर सन, उसने अपने सन को सुनाया क्या, अ स्टोरी। दे बोथ आर ऑब्जेक्ट। तो जो पहला हर सन, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि आप चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बाद में रख सकते हो। लेकिन जब भी हम अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, तो हम हमेशा इसको टू और फॉर, इन चीज़ों के सपोर्ट से ही लेकर आएंगे। जैसे सी टोल्ड अ स्टोरी टू हर सन, लाइक दिस। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट की, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को मैं भी थोड़ा डिफाइन भी कर चुकी हूँ आपको, तो इसको थोड़ा समझने में आसानी होगी। कॉम्प्लीमेंट्स हमारे होते हैं जो पूरक होते हैं, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट का काम ना करके किसका काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का। जो
वर्ब के बारे में, या आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट के विषय में बताते हैं, ना कि वर्ब के विषय में। हमें वर्ब की कोई इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, द न्यूज़ मेड अस वरीड, राइट। यहाँ पर जो वरीड है वो हमको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ना कि वर्ब के बारे में। तो जो चीज़ हमको वर्ब के बारे में ना बताकर ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। एंड आई थिंक आज आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।